नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। राइजिंग बिहार की टीम अभी सिवान लोकसभा में जो भी कार्य हो रहे हैं और जो पूर्व में होते आए हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। सांसद प्रतिनिधि साथ ही ये गोपालगंज भोरे से विधानसभा प्रभारी भी हैं सुनील ठाकुर जी। हम लोग इनसे सिवान जिला के विकास कार्यों पर और साथ ही बिहार के कुछ विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और राइजिंग बिहार चैनल को जो भी श्रोता देखते हैं उन सभी लोगों का मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि जो भी सिवान से आज तक सांसद चुन के गए हैं, वह सिवान में एक बहुत बड़ा समस्या होता है जाम का, जिस पर बात वो लोग करते हैं, जैसे कि सिसवन ढाला हो गया, रामराज मोड़ हो गया और यह कचहरी ढाला हो गया, जो जाम से हमेशा भरा रहता है। और आजकल परीक्षा का भी सीजन चल रहा है। जाम मुक्त कराने का सभी लोग दावा किए। क्या वर्तमान सांसद से यह उम्मीद किया जा सकता है कि इस 5 सालों में वह जाम मुक्त करा पाएंगे सिवान को? देखिए, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले प्रगति यात्रा के तहत बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का सिवान में आगमन हुआ और उन्होंने इस जिला के कई प्रखंडों में दौरा करके जो भी काम थे उनको उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किए और समीक्षा करने के बाद सिवान को बहुत बड़ी, अब तक का सबसे बड़ी सौगात 700 करोड़ रुपया देने का उन्होंने काम किया ताकि सिवान को विकास किया जाए। और रही बात बंधु सिसवन ढाला की, तो विगत कई वर्षों से 20 वर्षों से ज़्यादा यह काम लंबित थे और सांसद भी लोग हुए, सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन विजय लक्ष्मी जी जब इन्होंने चुनाव जीतने के बाद और चुनाव क्रम में उन्होंने लोगों से कोई वादा नहीं किया था। लोगों ने जब सिसवन ढाला के बारे में और सिवान के जाम के बारे में पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने एक ही सवाल किया था, प्राथमिकता के आधार पर सिवान का चौमुखी विकास किया जाएगा। और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जो हमारी सरकार है केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके पास जाकर और मंत्रालय में जाकर उन्होंने सिवान की अनेक समस्याएं रखा। उसी क्रम में उन्होंने रेल मंत्री से मिलकर जो सिवान की सबसे ज्वलंत समस्या थी सिवान और सिसवन ढाला का, उन्होंने उसे त्वरित निदान कराया। और आप जानते हैं बंधुओं, 12 करोड़ 16 लाख रुपया सैंक्शन किया गया, जो स्वीकृति मिल गई। और उसके बाद 4 तारीख को यानी परसों माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो बिहार का अंशदान होता है 46 करोड़ 16 लाख उसको दिया गया। और दिया ही नहीं गया, उसको तुरंत विभाग को भेज दिया गया। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे माननीय सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का कि उन्होंने उनके नेतृत्व में सिसवन ढाला का जो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था, कई वर्षों से सभी जनप्रतिनिधियों ने उठाया, इनके रीजन में वह पूर्ण हो गया। और कुछ ही समय में जो उसकी एक औपचारिकता होती है उसको पूरा करके हमको लगता है कि मई और जून में उस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज है सिवान में जाम की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ, उन्होंने सांसद के द्वारा जो भी समस्या से अवगत कराया गया, हमको लगता है कि सिवान में बाईपास रोड मिला है, राम जानकी पथ को देख रहे हैं, अन्य जीरादेई से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थली तक जाने का रास्ता हुआ, मैरवा से दरौली का हुआ, अन्य जो भी समस्याएं थी जाम की, अब हमको लगता है आने वाले कुछ वर्षों में सिवान की जाम की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त होगी और आपको देखने में पटना जैसा आपको सुखद आनंद मिलेगा कि रिंग रोड भी सिवान में बनने के लिए कार्य को पूरा किया जाएगा। आप जो प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए 700 करोड़ की बात कर रहे हैं और बहुत जगह शिलान्यास भी हुआ, बहुत जगह जो कार्य हो गया था उसका उद्घाटन भी किया गया। आपने जिक्र किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि तक जाने वाला रास्ता का। क्या आपके सांसद महोदया या मुख्यमंत्री जी राजेंद्र प्रसाद के घर के आगे का सफर कभी तय किए हैं? वहाँ का रास्ता आप लोगों ने जरूर देखा होगा और सांसद महोदया ने देखा होगा, उस पर सांसद महोदया की तरफ से आप क्या कहिएगा?
देखिए, सांसद महोदया का जन्म और कर्मस्थली उनके पति जो पूर्व विधायक जीरादेई से रहे हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, उनका घर भी जीरादेई विधानसभा से पड़ता है और संयोग से यहाँ की सांसद उनकी धर्मपत्नी है। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो भी संबोधन होता है राजेंद्र बाबू से ही शुरू करती है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम ये बताना चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू का जो जन्मस्थली है उसका एकदम सौंदर्यीकरण होगा और काफी विकास होगा सांसद महोदया के रीजन में। क्योंकि इस जीरादेई के बारे में बात करना इसलिए जरूरी था कि इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लेने की बात कही थी तो पूर्व सांसद थे ओम प्रकाश यादव जी, जो कि उसी गांव को गोद लिए थे, फिर भी विकास वहां तक क्यों नहीं पहुंचा था? चलिए ठीक है, वो भी सांसद अपने ही थे, उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन जो उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन हम पुरानी बातों की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। हम इस कार्यकाल में आपको दिखाना चाहते हैं कि सिवान को पूर्ण रूप से रोशन किया जाएगा और सांसद इसके लिए तत्परता से काम कर रही है। और हमको लगता है कि जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदया या सांसद पति का अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल जरूर उठेगा। एम्स की समस्या है, वहां पर जाइएगा तो निश्चित तौर पर सांसद आवास से लोग जाकर आपका इलाज कराएंगे। अगर कहीं सफर करना हो सिवान वासियों को तो निश्चित तौर पर वेटिंग अगर रहता है, लंबी कतारें रहती है ट्रेन का सफर के लिए, तो आप अगर हमारे एमपी साहब के पास भेजती हैं तो उन्होंने उसके लिए तत्परता दिखाते हुए आपका टिकट कंफर्म कराती है। और दूसरी चीज है, जब भी क्षेत्र में रहते हैं निश्चित तौर पर सभी प्रखंडों में शुभ अन्य भी कार्यक्रम में, मांगलिक कार्यक्रमों में उनके और उनके पति के द्वारा निश्चित तौर पर हर प्रखंडों में हर कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़ा होने का पूर्व से, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि सांसद महोदया का पूर्व का राजनीतिक इतिहास है और उनके पति निश्चित तौर पर सभी मतदाताओं चाहे जो वोट दिए हो नहीं दिए हो सबके लिए एक समानता से काम करते हैं। चौमुखी विकास की बात आप सिवान जिला के कर रहे थे। सिवान जिला के अनेकों प्रखंड, जैसे कि हम लोग गुठनी में बैठकर अभी बात कर रहे हैं, गुठनी अंतिम छोर पर जाता है। आज तक जो भी सांसद बने हैं यह विकास से बहुत वंचित रह गया क्षेत्र। हालांकि यह सिवान जिला के अंतर्गत आता है, सबको यहाँ कार्य कर रहा था, यह वंचित रह गया। इस सांसद महोदया से क्या उम्मीद किया जा सकता है गुठनी वासी के रूप में? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं और गर्व की बात है कि हम लोग गुठनी से आते हैं और निश्चित तौर पर सांसद महोदया के संज्ञान में गुठनी की समस्याओं से अवगत कराया गया है और निश्चित तौर पर गुठनी का इस रीजन में बहुत विकास होगा। अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा कि लगातार आप लोग विकास की बात करते रहते हैं, इसी विकास के क्रम में आते हैं सभी पदाधिकारी जो कि विकास की मॉनिटरिंग करते हैं, बिहार सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ आपकी सांसद महोदया का कभी बैठक हुआ, और हुआ तो लोगों की समस्या के बारे में क्या चर्चा हुआ? क्योंकि यह पूछना इसलिए जरूरी है कि सभी सरकारी कार्यालयों में बड़े पैमाने पे दलाली, घूसखोरी और रिश्वतखोरी चलता है, जिसको साफ शब्दों में कहा जाता है कि अफसरशाही चलता है। आप लोग सांसद महोदया की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? निश्चित तौर पर सांसद महोदया जीतने के बाद उन्हें सिवान वासियों की तरफ से एक मैसेज दिया था कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे पार्टी के हो, गठबंधन के हो या विपक्ष के हो या आम लोग हों, अगर किसी का भी जेन्युइन कार्य है, कोई भी पदाधिकारी उन्हें टहलाएंगे और बहाना नहीं करेंगे। इसलिए कि सांसद अगर जीतने के बाद सभी लोगों को हो जाती है, वो सिवान की सांसद है और उनका एक ही अपील है आम मतदाताओं को कि जब हम सांसद जीत गए हैं तो पक्ष विपक्ष सबको लेकर चलना है और कोई भी पदाधिकारी आनाकानी करे उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और हम आपको बंधु बता देना चाहते हैं, हम पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं और क्षेत्र की जो भी समस्या आती है त्वरित पदाधिकारियों से मिलकर जो उसका नियमानुसार है उस काम को कराने के लिए अपनी तत्परता दिखाता हूं। और कोई भी पदाधिकारी, निश्चित तौर पर सांसद महोदया का यह निर्देश है कि पदाधिकारियों से मिलिए,
आम लोगों की समस्याओं का निदान कीजिए। अगर आपसे निदान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर सांसद महोदया के संज्ञान में हम लोग देते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। और जान लीजिए, एक बंधु और बताते हैं कि पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, और जो भी पदाधिकारी हैं, हम तो समझते हैं जिन पदाधिकारियों से हम टेलीफोनिक बात करते हैं या जाकर मिलते हैं, निश्चित तौर पर जो भी कार्य होता है आम लोगों का, वह काम को पूर्णतः वो लोग करते हैं। तो अगर कोई शिकवा शिकायत है तो हम लोग के संज्ञान में आएगा, पदाधिकारियों से कहेंगे। अगर पदाधिकारी उस कार्य में आनाकानी करते हैं तो निश्चित तौर पर उन पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूंकि अब तो बिहार में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी होनी शुरू हो गई है और केंद्र और राज्य मिलाकर डबल इंजन की सरकार यहाँ चलती है। डबल इंजन की सरकार की तैयारियां कैसी हैं विधानसभा को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जो मतदाता हैं और बिहार की जनता है, सम्मानित जनता है, वह देख चुके हैं। एक तरफ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में गठबंधन है जो कि मोदी जी हैं और नीतीश जी हैं, और एक तरफ विपक्ष के लोग हैं जो कि परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले की एक बहुत बड़ी जमात और फौज है। और आप देखेंगे जरूर बंधु, 20 वर्ष का नेतृत्व करते हुए नीतीश कुमार आज तक पहुंचे हैं, और आगे भी हम लोग 25 से 30 पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 25 में जनता के बीच जाएंगे। और 25 वर्ष के अपने रीजन काल में नीतीश कुमार पर कोई ना आरोप लगा, न भ्रष्टाचार का हो, न वंशवाद का हो, न परिवारवाद का हो, न जातिवाद का हो। उन्होंने, नीतीश कुमार ने सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियों को लेकर चलने का काम किया है। और हम आपको बता दें, जब नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की कमान मिली थी तो एक मजदूर कॉलोनी के रूप में मिली थी। बिहार में कुछ था नहीं, एक अराजकता का माहौल था। और पुनः बिहारवासी जो सड़क पर चलते हैं, जो जिनके घर बिजली जलती है, जिनके घर रोजगार मिला है, निश्चित तौर पर नारी सशक्ति की बात हो, बड़े पैमाना पर लोगों को रोजगार और नौकरियां मिली हैं, जिसके चलते बिहार से पलायन कम हुआ है। और इस बार बजट में देखे होंगे कि केंद्र सरकार ने बिहार को बहुत बड़ी सौगात दिया है और निश्चित तौर पर बिहार का विकास हो रहा है। और यह इस बार जो चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर किया जाएगा, और बिहार वासी बड़ी सजग से इस बार पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और विपक्ष का न कोई चेहरा है, न कोई विजन है, न उनका कोई मकसद है। उनके रीजन को बिहार की जनता ने बड़ी बारीकी से देखा है। इसलिए पुनः हम आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बहुमत की सरकार बनेगी। अभी पिछले दिनों देखा गया कि बीपीएससी के एग्जाम में आप चूंकि जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो यह सवाल आपसे भी पूछना लाजमी हो जाता है कि बीपीएससी के एग्जाम में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसको लेकर प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरना भी दिए थे, उन पर भी कार्रवाई क्या किया गया? और साथ ही बीपीएससी के छात्रों के साथ बिहार सरकार का रवैया क्या रहेगा आगे के लिए भी, और इस बारे में क्या सरकार सोचती है जो छात्र आरोप लगा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार न्याय के साथ, विकास के साथ रहते हैं, और नीतीश के नेतृत्व में न किसी को बचाया जाता है और न फंसाया जाता है। आप आश्वस्त रहिए बंधुओं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी उसमें विसंगतियां या त्रुटियां पाई गई है, बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। और जो भी हो, चाहे नीतीश कुमार का तो एक ही कहना है, अगर रिश्ते में कोई भी हो, अगर वह दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस व्यक्ति का आप नाम रखे हैं उनके बारे में हम एक ही शब्द आपको बताना चाहते हैं, अभी उनके लिए कोई दल मायने नहीं रहता है। और नीतीश कुमार उनको अपने घर में रखे थे, और उनको लगा कि यह राजगद्दी ही हम ले लें, तो उनके पास कोई विजन नहीं है। और बगैर कोई मुद्दा लिए हुए बीपीएससी छात्रों को उन्होंने उकसाने का काम किया।
और हम क्या बोलेंगे, जो बीपीएससी छात्र जो वहां के पीड़ित थे वे लोग स्वयं नाम लेकर बोले हैं कि प्रशांत किशोर ने उकसाकर इतना बड़ा कांड का अंजाम दिलवाया। इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी प्रशांत किशोर हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे सुनील ठाकुर जी, जो कि सांसद प्रतिनिधि भी हैं और गोपालगंज भोरे से विधानसभा प्रभारी भी हैं और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं, और अपनी बात इन्होंने बखूबी रखा।